हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे अंकित बाडी सर की बुक एसएससी जीडी मैथ्स। और इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही सुंदर और खतरनाक तरीके से एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही इजी तरीके से कराया जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं 2025 के लिए एसएससी जीडी का जो है एग्जाम होने वाला है, तो उसके लिए हमने एक बेंच स्टार्ट किया है एसएससी जीडी 2025 का अवसर बेंच। ये आपके लिए बहुत ही जबरदस्त बेंच होगा। एसएससी जीडी 2025 के लिए बहुत ही जबरदस्त आपके लिए एक बेंच रहेगा, अवसर बेंच। इसमें आपको बहुत ही जबरदस्त और सुंदर तरीके से मैथ का सॉल्यूशन सिखाएगा। बहुत ही आसान, बिल्कुल सिंपल। जैसे कि हमारा एक टॉपिक चल रहा है, स्टार्ट हो गया आज के वीडियो में चैप्टर नंबर 7 प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लाभ हानि से रिलेटेड ये टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा। और इसमें हमने आपके सामने केवल 3 कॉन्सेप्ट रखे हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। ये बहुत ही आसान। तो अवसर बेंच में आपके लिए मैथ बिल्कुल इजी और आसान कर दिया जाएगा, जिससे कि मैथ के आने वाले क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी दिक्कत नहीं करेंगे। आप सेकंडों में क्वेश्चनों का सॉल्यूशन निकालेंगे। और चलिए देख लेते हैं वे 3 कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं जो कि आपके लिए मैथ को आसान और इजी बना देंगे। पहला कॉन्सेप्ट है, जब क्वेश्चन के अंदर अगर विक्रय मूल्य दिया जाए, जिसको हम एसपी बोलते हैं, अगर विक्रय मूल्य दिया जाए तो विक्रय परसेंट करेंगे उसके बराबर। विक्रय बराबर विक्रय, एक साइड में संख्या में विक्रय मूल्य, दूसरी साइड में इधर विक्रय परसेंट करेंगे। अगर लाभ परसेंट आ रहा है तो 100 में जोड़कर लिखेंगे इधर विक्रय परसेंट की साइड में। जब विक्रय से विक्रय काटेंगे तो वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा। ये पहला कंसेप्ट है हमारा। उसके बाद दूसरा कंसेप्ट है, जब क्वेश्चन में क्रय मूल्य आ जाए तो क्रय मूल्य पर ही गुणनफल रूप में लाभ परसेंट या हानि परसेंट निकालेंगे तो उसका विक्रय मूल्य आ जाएगा। और तीसरा सिंपल तरीका, अगर क्रय मूल्य आ जाए और विक्रय मूल्य आ जाए तो यहां से लाभ या हानि परसेंट निकलता है। जैसे 100 के अकॉर्डिंग विक्रय मूल्य 120 तो लाभ 20%। एग्जाम्पल के लिए लिखा है ये। तो ये 3 कंसेप्ट है, ये 3 पॉइंट है, इनके माध्यम से हम पूरा प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल टू इक्वल फॉर्म में फिनिश करेंगे। जैसे कि आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही सुंदर और आसान तरीके से देखो क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। जैसे मैंने बताया है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते ही ये जानो कि उसमें क्रय मूल्य है या विक्रय मूल्य है। चलिए, मोहन 2832 रुपए में टेबल बेच रहा है। देखिए विक्रय मूल्य है, ये बेच रहा है, विक्रय कर रहा है, तो यहां पर ये वाला कंसेप्ट लगेगा, ये वाला, और बस क्वेश्चन फिनिश। देखिए विक्रय मूल्य दे दिया संख्या में 2832 और उसे लाभ हो रहा है 18% का। तो मैंने बताया था लाभ को 100% में जोड़कर लिखेंगे, 118% के बराबर हो गया उसका विक्रय मूल्य। क्लियर? तो मेज का क्रय मूल्य बताए, तो जब विक्रय मूल्य से विक्रय मूल्य काटा जाता है तो वस्तु का क्रय मूल्य आता है। देखिए 118 से मैंने इसे पूरा काटा 24 बार और परसेंट से 2 जीरो मैंने यहां पर लगाई। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया, क्रय मूल्य आ गया। बहुत आसान, 2400 रुपये वस्तु का क्रय मूल्य था। ऑप्शन डी इज राइट। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। देख लीजिए, इसी तरीके से आपके लिए मैथ का हर एक क्वेश्चन बिल्कुल इजी आसान बनाया जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आपको कठिनाई नहीं पहुंचाएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा। आप बस ध्यान से देखिए, सीखिए इन चीजों को। दिव्या ने 3,50,000 रुपए में एक कार खरीदी और उसे 4,35,000 में बेच दी। देखिए खरीदी और बेची, ये वाला कंसेप्ट आ गया, क्रय और विक्रय। बस ये 3 पॉइंट ध्यान रखने और क्वेश्चन फिनिश। आपको कोई अलग से ट्रिक, अलग से ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। बस क्वेश्चन की लैंग्वेज को पहचानना है कि इसमें क्रय है, विक्रय है, क्या चीज दिया, बस, और कुछ नहीं है। तो देखिए क्रय मूल्य दिया उसने, यहां पर लिखेंगे 3,50,000 रुपये, और विक्रय मूल्य दिया उनने 4,35,000 रुपये। अब इसको हम यहां पर मालूम करेंगे कि उसे कितने परसेंट लाभ हुआ। देखिए 100 के अकॉर्डिंग बनाने की कोशिश करेंगे। इसकी 2 जीरो रहने देंगे जिससे कि 100 रह जाए। इधर 2 जीरो से मैंने 2 जीरो काटा। क्लियर? अब ये 2 जीरो रहने दूंगा मैं यहाँ, इससे हमारा 100 के अकॉर्डिंग आसान हो जाएगा। चलिए
5 7 7 5 से काटेंगे ये 5 7 35 2 0 और 5 से ये काटेंगे 5 8 40 5 7 35 ये कटिंग। अब 100 बनाना है यहाँ पर 7 से काटेंगे फिर 7 से इसे 100 के अकॉर्डिंग मालूम हो जाएगा लाभ आने कितना 7 एकम 7 100 बार और 7 एकम 7 1 7 दूनी 14 3 हो गए 30 7 चौक 28 फिर 2 7 दूनी 14 6 7 चौक 28 ऐसे चलेगा। और यहाँ पर हम देखते हैं 100 से ये कितना अधिक है, ये 24.24 अधिक है 24.24 या लिख सकते हैं 24.3%। इसको एक मानकर या ऐसे तो ये आ गया हमारा 24.3% के लगभग। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा 24.3%। लीजिए ये आ जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर, बड़ा सिंपल और आसान। चलिए अब देखो मैंने 7 से इसे कटिंग किया, जैसे 7 एकम 7 7 दूनी 14 3 हो गए 30 7 चौक 28 2 फिर हो गए 20 7 दूनी 14 6 और 7 8 56 8 बार चलेगा ये, इसीलिए इसको एक मानकर आगे बढ़ाया 3 इस रूम में। तो बस ऐसे ही हमने आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दिया। तो हमें मालूम हो गया है कि उसको लाभ परसेंट मिला इतने का 24.3%। तो देखिए बिल्कुल इजी आसान, इसी तरीके से आपके हर एक क्वेश्चन सोल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही बेस्ट और जबरदस्त सॉल्यूशन आपके सामने होगा इक्वल टू इक्वल फॉर्म में। तो देखो एक टेबल फैन को 2827 रुपये 6 पैसे में बेचने पर प्राप्त लाभ। देखिए अगर वह इतने में बेच रहा है तो उसको लाभ हो रहा है, तो लाभ कैसे लिखा जाएगा, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे तो लाभ हो जाएगा। देखिए विक्रय मूल्य हमारा यह है 27.06 में से क्रय मूल्य घटाएंगे तो ये लाभ हो जाएगा हमारा। अब ये लाभ जो है इक्वल टू इक्वल फॉर्म में लाभ जो है, लाभ उसे 2230 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि से 14% अधिक है। अब हानि कैसे होगी, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाएंगे हानि होती है, क्रय से विक्रय मूल्य घटाएंगे 2230 रुपये में बेचने से होने वाली हानि से 14% अधिक है ये। तो 114 बटे में 100 लिखेंगे। देखिए ये बन गया हमारा इक्वल टू इक्वल फॉर्म। यहाँ तक मैंने क्वेश्चन को सेट कर दिया, यहाँ तक। इसके बाद हम इसे बाद में हल करेंगे, पहले इसको देखते हैं कि हमारी वस्तु का क्रय मूल्य कितना था। हमारी वस्तु का क्रय मूल्य कितना था ये मालूम करेंगे। देखिए वर्ज गुणा करेंगे इसकी यहाँ पर इसमें भी और इसकी गुणा इसमें भी की जाएगी। जैसे इसकी गुणा यहाँ पर की जाएगी तो 2 अंक छोड़कर दशमलव हट जाएगा इन 2 जीरो से, तो हम इसको लिख देंगे 282706 माइनस 100 में गुणा करेंगे 100, इसमें 100 की गुणा करेंगे 100 के। हो गई क्लियर ये। आगे बढ़ेंगे देखो, बराबर 114 की गुणा यहाँ के में करेंगे 114 के माइनस 114 की गुणा हम 2230 में करेंगे तो देखो जीरो में यहाँ लिखूंगा ये 114 तिये 342 होता है, 114 तिये 342 हासिल 34 लगेंगे और 114 दूनी 228 228 दो 30 262 में 2 का हासिल लगेंगे 26 क्लियर। और 114 दूनी फिर 228 होता है तो यह हो जाएगा 8 6 14 5 2 254। ये देखिए ये हो गया हमारा 25 42 20 25 42 20। अब यहाँ से हम इसको हल करेंगे। देखिए माइनस की वैल्यू इधर लाकर इसमें जोड़ेंगे और माइनस के 100 के इधर 114 के में जोड़ेंगे तो इधर 214 के हो जाएगा ये 214 के। और ये इधर जोड़ेंगे देखो
6 और 0 6 हो जाएगा, जोड़ रहे हैं। 2 और 0 2, 2 व 7 9, फिर 4 और 2 6, फिर 5 8 5 13, हासिल 1 3 9 5, ये हो गया 53 69 26। अब इससे ये पूरा कट जाएगा 2509 बार। 2509 बार कटेगा ये, तो ये आ जाएगा क्रय मूल्य, ये आएगा टेबल फैन का क्रय मूल्य। अब यहाँ पर हम इसको विक्रय करेंगे, बेचेंगे 14% के लाभ पर। देखिए 14% के लाभ पर इसको बेचेंगे। खरीदा था हमने 2509 में, और 14% का लाभ 114% का बटे में 100। अब देखिए 2 अंक छोड़कर दशमलव लगेगा 2 0 से। अब हम यहाँ पर इकाई अंक की गुणा करेंगे, इसी से पता लग जाएगा। इकाई अंक होगा हमारा 4 9 36 6 होगा, तो इकाई अंक 6 हमारा केवल यहाँ है, देख लीजिए, और 2 अंक छोड़कर दशमलव, तो बस यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा 28 60 और 0.26। लीजिए हो गया 28 60.26। ये हो गया हमारे वस्तु का विक्रय मूल्य। देखिए बिल्कुल इजी और आसान बन गया अब ये आपके लिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक दुकानदार वस्तुओं को 12% के लाभ पर बेचता है। देखिए अगर उसका रियल क्रय मूल्य 100 है, अब वह उसको 12 के लाभ पर बेच रहा है 112 में, लेकिन बेचता है, लेकिन वास्तविक वजन से 15% कम वजन का प्रयोग कर रहा है। वास्तविक वजन से इससे कम वजन का 15% तो 85 में दे रहा है, तो उसको यहाँ से लाभ मिलेगा इतने में बेचने पर। तो 85 से उसे लाभ हो रहा है कितने का? 85 पर लाभ 15 ये 12 ये 27 का लाभ हो रहा है। 100 से गुणा करेंगे परसेंट का चिन्ह, उसका लाभ परसेंट आ जाएगा। चलिए 5 से 17 बार, 5 से 20 बार, 27 दूनी 54, 540 बटे 17, बस इससे डिवाइड करेंगे मालूम हो जाएगा। 17 3 51, 3 हो गए 30, 17 एकम 17, 31 पॉइंट कुछ आएगा। अब देखिए 31 पॉइंट कुछ क्या है, ये रहा 31.76। देखिए पूरी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, बस यहीं से हमें मालूम हो गया है उत्तर 31.76% का लाभ होगा। ये रहा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, एक व्यक्ति 475 रुपये प्रत्येक की दर से 2 कुर्सियां बेचता है। तो देखो दोनों कुर्सियां कितने की बेचता है? 475 रुपये प्रति की दर से बेचता है। ये बेची पहली कुर्सी और 475 की ये दूसरी कुर्सी, जिससे उसे 1 पर 25% का लाभ। तो इसे लिखेंगे विक्रय बराबर विक्रय। ये इधर विक्रय में बेच रहा है, इधर परसेंट विक्रय में बेच रहा है। 25 का लाभ 5/4 होता है, और दूसरे पर 20 की हानि 4/5 होता है। विक्रय बराबर विक्रय, जैसे हम विक्रय बराबर विक्रय काटेंगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा दोनों का। चलिए 5 9 45, 5 पंजे 25, 4 से गुणा करेंगे, 4 पंजे 20 और 4 9 36 37 38। 380 की तो ये खरीदी थी उसने। अब यहाँ पर हम इसका भी मालूम करेंगे ये कितने में खरीदी थी। देखिए 4 एकम 4, 4 एकम 4, 3 हो गए 35, 4 अटे 32, 4 27, 4 पंजे 20। अब 5 की गुणा करेंगे इसमें, इसका भी क्रय मूल्य आ जाएगा। 5 पंजे 25, 2 5 7 35, 36 37, हासिल 3, 5 अटे 40, 3 43, 4 11 पंजे 55 और 4 59। ये अब हम दोनों का क्रय मूल्य देखेंगे कितने में उसने खरीदी थी। दोनों जोड़ लेंगे इसको।
0.75 तो ये रहेगा 303 9 8 17 हासिल 1 639 ₹973.75 का कुल क्रय मूल्य है दोनों का। अब वह बेच रहा है उसको 575 रुपये में प्रत्येक की दर से बेचता है। अब देखिए 575 रुपये में प्रत्येक की दर से वह उसको बेच रहा है, तो हमें मालूम हो गया 575 दूनी 1150 होता है। 575 गुणा 2, 2 पंजे 10, 2 सते 14 और 1 15 हासिल 1, 5 दूनी 10 रहे 11, 1150 में वह उसको बेच रहा है। तो यहाँ से हमें मालूम होगा कि उसे कितने % का लाभ हुआ। तो लाभ % निकालना है क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य उसका 973 रुपये 75 पैसे है और 100 से गुणा % का चिन्ह। अब लाभ उसे कितना हुआ है, देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे। कैसे घटाएंगे, चलिए 1150 में से घटाएंगे 973 रुपये 75 पैसे। चलिए घटा दीजिए। देखो यहाँ पर हमारा 25 पैसे बचेगा। यहाँ रहेगी 9, 9 में से 3 गए 6, 4 14 में 7 गए 7, यहाँ 10 में से 9 गया 1, 176 रुपये 25 पैसे। 176 रुपये 25 पैसे। तो देखिए यहाँ पर हम इसको हल करेंगे, पूरा वैल्यू काटेंगे तो 18% का लाभ होगा। तो उसको लाभ होगा 18% का। बहुत ही आसान और सरल शब्दों में हमने आपको बताया। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्वेश्चन नंबर 6, एक व्यापारी अपने सामान को 16% की हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 750 ग्राम वजन को तोलता है। देखिए 1000 ग्राम होता है 1 किलोग्राम पर, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, ध्यान से सुनो, और वह इसे 16% की हानि पर बेचना चाहता है। इसका मतलब अगर मैं इसका 16% कम करूं, माइंड से देखिए, तो 840 बैठता है, इतना वजन देना चाहता है हानि के अकॉर्डिंग, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर वह 750 ग्राम वजन को ही तोलता है। कितने तोलता है? 750 ग्राम वजन को ही तोलता है। तो उसका कुल लाभ बताए। लाभ यहाँ से निकाला जाएगा, 750 पर कितना लाभ हो रहा है, इतना तोल रहा है, अगर वो कितने का लाभ हो रहा है उसे, 90 का। इन दोनों का अंतर 90 होता है। देखो इतना दे रहा है वह, 750 ग्राम वजन तोल रहा है और उसे दिखा रहा है हानि 16% की हानि। 16% की हानि दिखाकर 750 ग्राम वजन तोलता है, फिर भी उसे 90 ग्राम का लाभ हो रहा है। देखिए 840 में 750 घटाएंगे 90 ग्राम, 100 से गुणा करेंगे % का चिन्ह। चलिए 0 से 0 काटेंगे, 25 3 75, 25 चौक 100, 3 3 9, 3 चौक 12, 12% का उससे लाभ होगा। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन डी इज राइट। ये रहा 12% का लाभ। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 7, एक व्यक्ति एक खिलौना कार को 135 रुपये में खरीदता है, क्रय मूल्य आएगा 135 रुपया, और बेचता है उसको 150 रुपया में। देखिए ये वाला कंसेप्ट आया है क्रय विक्रय। तो यहाँ से हमें उसका लाभ % निकालना है। छोटा करेंगे, 15 9 135, 15 दाम 150, 9 पर 1 का लाभ हुआ है, 9 पर 1 का लाभ, तो 1/9 होता है 11.11% का लाभ। लीजिए हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया, 1/9 होता है 11.11% का लाभ। या फिर आप ऐसे कर लीजिए, 1/9 100 से गुणा करेंगे % का चिन्ह, यानी कि 100/9
9 ही कम 9, 1 फिर 10 हो गया, 9 ही कम 9, ये ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो हमें मालूम हो गया है हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 11.11% का लाभ हुआ है उसको। ऑप्शन डी इज राइट। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। रूबी ने 1 रुपये में 20 बटन खरीदे। देखिए, जब कोई वस्तु रुपये में खरीदी जाती है तो रुपये की संख्या ऊपर और वस्तु की संख्या हमेशा नीचे लिखते हैं। इस तरीके से इसको हम लिखते हैं। तो देखिए, 1 रुपये में 20 बटन खरीदे, क्रय मूल्य आ गया। अब देखिए, जैसे मैंने बताया था, अगर क्रय मूल्य है तो क्रय पर ही लाभ हानि उठाते हैं। 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसी पर 25 का लाभ कराएंगे, 5/4 होगा। तो उसे 1 रुपये में कितने बटन बेचने होंगे, ये विक्रय मूल्य पूछ रहा है। क्लियर। अब कटिंग करेंगे। 5 चौक 20, 1/4 चौक 16, 1 रुपये में 16 बटन बेचने होंगे। यही हमारी क्वेश्चन का आंसर आ गया, 1 रुपये में 16। ऑप्शन डी इज राइट। ये रहा क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 को सोल्व करेंगे। एक कुर्सी 800 रुपये में खरीदी जाती है और 1100 रुपये में बेची जाती है। क्रय मूल्य 800 और विक्रय मूल्य हो गया 1100। 2 जीरो से 2 जीरो छोटा करेंगे। क्रय अगर 8 है, विक्रय है 11, 3 का लाभ उठा रहा है, तो 8 पर 3 का लाभ 37.5% का लाभ होगा। देखिए, बहुत आसान और सरल। तो 3/8 होता है 37.5% का लाभ। तो लाभ परसेंट हमने निकाला। ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 10। अरुण ने सचिन से 11,25,00 रुपये में एक लैपटॉप खरीदा। अरुण ने खरीदा सचिन से, यानी सचिन ने उसको बेचा 11,25,00। सचिन ने बेचकर भी लैपटॉप पर 25% का लाभ कमाया। 25% होता है 5/4। क्लियर। और रमन ने सचिन को लैपटॉप पर 20% का लाभ पर बेचा। यहीं पर ही लिखेंगे 20% का लाभ 6/5। तो लैपटॉप खरीदने के लिए रमन ने कितना भुगतान किया, ये हमें निकालना। देखो, 5 से 5 काटा मैंने, 6 से मैं काटूंगा इसको, 6 कम 6। ध्यान से देखो, 5 हो गए 52, 6 48, 48 4 हो गए 45, 6 7 42, 3 6 5 30 0। क्लियर है। अब देखिए, 4 की गुणा करेंगे इसमें, 4 0 0, 4 5 20, 2 4 7 28, 2 30, 3 18 चौक 72, 3 75, 75,000 रुपये का भुगतान करना पड़ा। ऑप्शन सी इज राइट। ये रहा बहुत ही आसान, सरल और सिंपल।